नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं मुमताज की। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री कि जिसने अपने करियर की शुरुआत बी ग्रेड फिल्मों से की। एक ऐसी अदाकारा जिस पर लगा एक्शन क्वीन का थप्पा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि क्यों मुमताज को स्टंट क्वीन कहा जाता था, क्यों मुमताज को दारा सिंह की हीरोइन कहा जाता था, डिंपल कपाड़िया ने क्यों कहा था कि काका को यानी राजेश खन्ना को मुमताज से शादी कर लेनी चाहिए, और क्यों मुमताज ने कपूर खानदान की बहू बनने से इनकार कर दिया था। आइए जानते हैं आज के इस पॉडकास्ट में इन सभी बड़े सवालों का जवाब। बड़ी आंखों वाली इस हसीन हीरोइन के हुस्न का जादू ऐसा था कि उस समय के बड़े बड़े स्टार उनके हुस्न के जादू से बच ना सके। इनके साथ काम करने के लिए बेताब रहते थे। और हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मुमताज की, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और जिसने अपना फिल्मी करियर घर की गरीबी, पैसों की तंगी की वजह से महज 11 साल की छोटी उम्र में बाल कलाकार के रूप में किया था। दोस्तों, मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को बंबई में हुआ था और इनके पिता का नाम था अब्दुल सलीम अस्करी। वो एक ईरानी थे और सूखे मेवे का कारोबार किया करते थे। इनकी मां का नाम सदी हबीब आगा और मुमताज की एक बहन भी थी जिनका नाम मलिका था। जब मुमताज की उम्र महज 16 साल की थी तब उस छोटी सी उम्र में ही उनकी मां का तलाक हो गया और अब्दुल सलीम अस्करी ने अपनी पत्नी को कहा था, अगर तुम बच्चियों को चुनोगी तो मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। तब मुमताज की मां ने पैसों के बजाय अपनी दोनों बच्चियों मुमताज और मलिका को चुना। दोनों बच्चियों को लेकर वो अपने मायके आ गईं और उधर अब्दुल सलीम अस्करी ने दूसरी शादी कर ली। मुमताज का बचपन बहुत गरीबी से गुजरा था। उनकी मां फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम करने लगी थी, लेकिन जो भी कमाई हो रही थी उससे घर का खर्च आसानी से नहीं चल पा रहा था। और जब वो दूसरे बच्चों को फिल्म में काम करते देखती तो सोचती क्यों ना मेरी बेटियां भी फिल्म में काम करें। इसलिए अपने दोनों बेटियां मुमताज और मलिका को लेकर फिल्म के सेट पर आने लगी और फिर आगे चलकर उनका ये सपना साकार भी हुआ। बेहद खूबसूरत छोटी सी मुमताज को महज 11 साल की उम्र में ही एक फिल्म में काम मिला। फिल्म का नाम था सोने की चिड़िया। यह फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी और पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर बाल कलाकार के रूप में नजर आई मुमताज। और एक ऐसे ही छोटे छोटे रोल उन्हें और फिल्मों में मिलते गए और जब टीन एज ने कदम रखा तो साल 1960 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया और फिल्म का नाम था स्त्री और वल्ला क्या बात है। फिर आया वो साल जब मुमताज ने पहली बार ए ग्रेड की फिल्मों में काम किया। 14 साल की उम्र थी और फिल्म का नाम था गहरा दाग। इस फिल्म में हीरो की बहन का रोल किया था। मुमताज की फिल्म हिट साबित हुई और इसके बाद एक और हिट फिल्म आई, मुझे जीने दो। इसमें भी छोटी सी भूमिका थी और अब मुमताज को लगातार काम मिलने लगा था, पर अब वो कुछ बड़ा करना चाहती थी और उन्हीं दिनों दारा सिंह फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद अपनी दूसरी फिल्म पोलाद के लिए अभिनेत्री ढूंढ रहे थे। उस दौर की बड़ी अभिनेत्री दारा सिंह के साथ काम करने से मना कर दिया था और सभी अभिनेत्रियों ने अपनी अपनी वजह से अलग अलग बताई थी। लेकिन अंदर की सच्चाई ये थी कि कोई भी हिट हीरोइन पहलवान के साथ क्यों काम करेंगी, ये कहकर काम करने से साफ इनकार कर दिया और उन्हीं दिनों मुमताज अपनी बहन मलिका के साथ किसी फिल्म के सेट पर गई थी। अभिनेता दारा सिंह को मुमताज में अपनी फिल्म की हीरोइन की झलक दिखी और इधर मुमताज को एक बड़े ब्रेक की जरूरत थी। दोनों की निजी जरूरतों ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक और पन्ना जोड़ा और यह तय हो गया कि इस तरह बने हिंदी सिनेमा में एक नई जोड़ी। हिंदी सिनेमा के पहले बाहुबली दारा सिंह और कम उम्र की खूबसूरत मुमताज की जोड़ी ने ही
हिंदी सिनेमा में एक्शन और ड्रामा फिल्मों में भूचाल सा ला दिया। और दोस्तों, इसी जोड़ी ने अगले 6 सालों तक फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। मुमताज को उनकी अदाकारी और खूबसूरती के लिए फिल्म के बड़े बड़े सहारा मिले और काफ़ी आगे बढ़ने की जो एक सपना था वो भी साकार हुआ। दारा सिंह के साथ रेगुलर 16 फिल्मों में उनकी नायिका की भूमिका निभाने के बाद मुमताज को दारा सिंह की परमानेंट हीरोइन भी कहा जाने लगा था। इन्हीं फिल्मों में काम करने के दौरान हिंदुस्तान के पहले रुस्ते हिंदी एक्टर दारा सिंह और कम उम्र की मुमताज की नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन मुमताज समझ रही थी कि उनकी एक्शन हीरोइन की खतरनाक इमेज उन्हें हिंदी सिनेमा में बहुत दूर नहीं ले जा पाएगी, और इसीलिए मुमताज ने अपनी एक्शन हीरोइन की इमेज तोड़ने की कोशिश तेज कर दी। मुमताज की मेहनत रंग लाई और फिर आया साल 1969। मुमताज और राजेश खन्ना की 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई और जिसने मुमताज को हिंदी सिनेमा की उभरती हुई खूबसूरत सुपर सितारा बना दिया। और यहीं से दारा सिंह और मुमताज के दरमियान दूरियां बढ़ती चली गईं। और इस तरह से मुमताज अपने उस इमेज से बाहर निकल गई कि मुमताज सिर्फ दारा सिंह की हीरोइन है। मुमताज के करियर का ग्राफ बढ़ता चला गया और मुमताज की खूबसूरती और अभिनय की तारीफ बॉलीवुड की हर गली कूचे में होने लगी। उस दौरान मुमताज राजेश खन्ना की जोड़ी ने भी जो हिट फिल्में दी वो आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर है। दारा सिंह की फिल्मों के बाद कई वक्त तक मुमताज के साथ कई सारे हीरो ने काम करने से इनकार कर दिया था और उसके बाद एक फिल्म में उन्हें राजेश खन्ना के साथ जोड़ी मिली, जिसके बाद उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी, जैसे साल 1970 में सच्चा झूठा, 1971 में दुश्मन, 1972 में अपना देश, 1974 में रोटी और आपकी कसम, 1975 में प्रेम कहानी। इन फिल्मों के गाने भी सुपर डुपर हिट रहे और यहीं से खूबसूरत मुमताज हिंदी फिल्म निर्माताओं के लिए लकी चार्म साबित होने लगी। फिल्म निर्माताओं के लिए राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी 100% सफलता की गारंटी थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब राजेश खन्ना और मुमताज को सिल्वर स्क्रीन पर अधिकतर साथ देखा जाता था, जिस वजह से राजेश खन्ना और मुमताज का नाम एक दूसरे के साथ जोड़कर देखा जाने लगा था। हालांकि कभी भी इन दोनों ने पब्लिकली इस बात को स्वीकार नहीं किया था और इन दोनों की दोस्ती का आलम बहुत ही अनोखा था। इनकी दोस्ती का ऐसा रंग था जो बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों फिल्मों के गाने रिहर्सल राजेश खन्ना के घर पर होने लगे थे और मुमताज को घर बुलाकर पहले रिहर्सल करते ही थे और तब फिर शूटिंग के लिए जाते थे। उस समय दोनों के बीच अफेयर होने की खबर ने काफी तूल पकड़ा था और जब राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया ने कहा था काका को मुमताज के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मुमताज ने इस बारे में खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि मुमताज को नाम और शोहरत आसानी से मिला था। मुमताज ने अपने फिल्मी करियर में वो दौर भी देखा था जब कुछ फिल्मी सितारों ने मुमताज को बी ग्रेड की हीरोइन कहकर साथ काम करने से मना कर दिया था। इसमें 70 के दशक में बड़े अभिनेताओं ने शशि कपूर का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने 1970 में बन रही फिल्म में सच्चा झूठा में मुमताज के साथ काम करने से मना कर दिया था, जबकि उस समय तक मुमताज किसी नाम की मोहताज नहीं थी। और फिर उनके बाद यही शशि कपूर 1974 में चोर मचाए शोर में मुमताज को अपनी हीरोइन लेने के लिए सिफारिश कर रहे थे, लेकिन मुमताज खुद एक बड़ी हीरोइन होते हुए कभी भी नए हीरो के साथ काम करने या अपने से कम शुमार हीरो के साथ काम करने से कभी मना नहीं किया। आइए अब जानते हैं क्यों मुमताज ने कपूर खानदान की बहू बनने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, कपूर खानदान की राजकुमार शम्मी कपूर ने खूबसूरत मुमताज के सामने शादी का ऑफर रखा था और मुमताज भी इन चीज़ों से थोड़ी अलग सा महसूस करा। बात थोड़ी आगे बढ़ी और शम्मी कपूर ने शर्त रख दी कि शादी के बाद आप फिल्मों में काम नहीं करेंगी, और मुमताज ने ये बात नहीं मानी और शम्मी कपूर को शादी करने से मना कर दिया। लेकिन पूरे बॉलीवुड में खलबली तब मच गई जब मुमताज ने अचानक ही सिल्वर स्क्रीन की दुनिया को छोड़कर बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली। इस बात को लेकर सुपरस्टार राजेश खन्ना बहुत भयंकर रूप से नाराज हुए थे
और काफी लंबे अरसे तक दोनों के बीच बातचीत बंद रही। मुमताज उस समय अचानक शादी करके अमेरिका चली गई और मुमताज ने अपनी शादी का फैसला उस समय लिया जब उनका फिल्मी करियर टॉप पर था। समय के साथ इनके चाहने वाले इन्हें भूलते चले गए और इसी बीच खबर आई कि मुमताज को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया है। लेकिन मुमताज ने अपने कैंसर की बीमारी से अपने आप को टूटने नहीं दिया और इसी कैंसर की लड़ाई में मुमताज को बहुत सालों के बाद हिंदुस्तान के सरजमी पर पैर रखने के लिए मजबूर कर दिया। आइए अब बात करते हैं उस घटना के बारे में जब राजेश खन्ना की आंखों में आंसू आ गए। जब सुपरस्टार राजेश खन्ना अपनी आखिरी समय में हॉस्पिटल में भर्ती थे और उनकी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उस समय काका यानी राजेश खन्ना ने सबसे बातचीत बंद कर दी थी। और ऐसे समय में काका से मिलने के लिए हिंदुस्तान आई मुमताज और उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची। वहां सब लोग उस समय हैरत में पड़ गए जब अपनी लाई लॉज बीमारी में भी काका मुमताज को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और खुश होकर उनसे बात कर रही थी। काका के एक करीबी ने बताया था कि जब मुमताज काका से मिली तो राजेश खन्ना के खुशी के ठिकाना नहीं था। लेकिन जब राजेश खन्ना को पता चला कि मुमताज को भी कैंसर है तो राजेश खन्ना मुमताज को देखे जा रहे थे और रोए जा रहे थे। राजेश खन्ना ने बिना कुछ कहे मुमताज से बहुत कुछ कह रहे थे और जिसके कुछ दिनों बाद काका ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिस खबर को सुनकर मुमताज बहुत दुखी हुई थी। 60-70 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमर क्वीन के सिंहासन पर बैठी इस हीरोइन ने अपने दौर में राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद, दिलीप कुमार, शशि कपूर, संजीव कुमार, फिरोज खान, राजेंद्र कुमार और दारा सिंह जैसे बड़े और ए ग्रेड स्टार्स के साथ काम किया था। आज मुमताज कैंसर से जंग जीतकर हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही और भी पॉडकास्ट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।